टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है, इसका कौन सा मसल कौन सा एक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। अगर डिप्रेशन की बात करें तो वो हमारे पास मेनली लेटरल टेरिकाइड मसल है, ठीक है। एलिवेशन की बात करें तो मेसिलर मसल, टेम्पोरल राइजिस मसल और मीडियल टेरिकाइड मसल। प्रोट्रूजन की बात करें तो फिर अगेन लेटरल टेरिकाइड। रिट्रैक्शन की बात करें तो पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरलिस। लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट की बात करें तो मीडियल एंड लेटरल टेरिकाइड बोथ। आपने इन मसल्स को अच्छे से याद रखना है, इनकी जो मूवमेंट से याद रखना है, इससे एक ना एक एमसीक्यू जरूर बनता है। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। डिप्रेशन के लिए होता है मेनली लेटरल, डिप्रेशन जो मूवमेंट है इसके लिए होता है मेनली लेटरल टेरिकॉइड। जो एलिवेशन होता है वो मैसिलर मसल, टेम्पोरलिस मसल और मीडियल टेरिकॉइड। जो प्रोट्रूजन के लिए होता है मसल वो लेटरल टेरिकॉइड। जो रिट्रैक्शन के लिए होता है वो पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरलिस। जो लेटरल या साइड टू साइड मूवमेंट है वो मीडियल टेरिकॉइड भी कराएगा और लेटरल टेरिकॉइड भी कराएगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कोई आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो कोई क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है ऑर्बिटल कैविटी। अब हम आ जाएंगे फेस पे। फेस के रीजन में जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है। ऑर्बिटल कैविटी की कुछ बाउंड्रीज हैं, ये आपने याद रखनी है। ऑर्बिटल कैविटी इस तरह से होती है कि जो उसका रूफ होता है वो ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन बना रहा होता है। जो फ्लोर है वो ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला बना रहा होता है। और जो लैटरल वॉल है वो ज़ाइगोमैटिक बोन एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनल बना रहा होता है। इस तरह से है। इसके बाद इससे कंटेंट्स है, तो कंटेंट्स में हमारे पास ऑर्बिटल एंड बल्बल फेशिया। और हम ऑर्बिटल कैविटी डिस्कस कर रहे हैं तो उसके कंटेंट्स जो है इसमें आ जाएगा ऑर्बिटल एंड बल्बल फेशिया, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, आईबॉल, लैक्रिमल ग्लैंड, नर्व्स। और नर्व्स में आ जाती हैं ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, अब्ड्यूसन ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थाल्मिक नर्व। कुछ वेसल्स आ जाती हैं, इन वेसल्स में ऑफ्थैल्मिक आर्टरीज, सुपीरियर इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन्स एंड लिम्फेटिक्स। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है कुछ मसल्स हैं, कंटेंट्स रिपीट कर दूं मैं, ठीक है। ऑर्बिटल एंड बल्बल फेशिया नंबर 1, नंबर 2 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, नंबर 3 आईबॉल, नंबर 4 लैक्रिमल ग्लैंड, नंबर 5 नर्व्स। इसमें ऑप्टिक, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट नर्व्स हैं। वेसल्स हैं, वेसल्स में ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, सुपीरियर इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन एंड लिम्फेटिक्स आएंगे। और ऑर्बिटल फैट आएगा। 7 कंटेंट्स हैं, ये आपने याद रखना है। अब आई के मसल्स पे आ जाते हैं। आई के मसल ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिटल कैविटी के मसल्स पे आते हैं तो वो इस तरह से हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं, कुछ इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं इनसे भी जो है ना एमसीक्यू बनता है। तो कौन सा मसल कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो लिवेटर पेल्विक्री सुपीरियोरिस है ये परफॉर्म करता है रेजिस द अपर आईलिड, ठीक है। इसके बाद सुपीरियर ओब्लिक एक मसल है, ये मूव्स आईबॉल डाउनवर्ड एंड लैटरली। इंफीरियर ओब्लिक मसल है, इट मूव्स द आईबॉल अपवर्ड एंड लैटरली, ठीक है। सुपीरियर ओब्लिक ने क्या किया, मूव किया आईबॉल को डाउनवर्ड एंड लैटरली। और जो इंफीरियर ओब्लिक है ये मूव करेगा आईबॉल को अपवर्ड एंड लैटरली। देन है सुपीरियर रेक्टस मसल, इसमें ये मूव करेगा आईबॉल को अपवर्ड एंड लैटरली। इंफीरियर रेक्टस मसल मूव करेगा आईबॉल को डाउनवर्ड एंड, ठीक है। अपवर्ड पहले पहले हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक इंफीरियर ओब्लिक थे वो लैटरली कर रहे थे, डाउनवर्ड और अपवर्ड। जो सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस मसल है वो मीडियली मूव कर रहे हैं। जो सुपीरियर रेक्टस मसल है वो अपवर्ड मीडियली मूव कर रहा है, और जो इंफीरियर रेक्टस मसल है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। है मीडियल रेक्टस मसल, तो एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये मूव करेगा आईबॉल को मीडियली। देन है लैटरल रेक्टस मसल, ये मूव करेगा आईबॉल को लैटरली, ठीक है। ये मसल हम डिस्कस करें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स। इसमें सिररी मसल्स आते हैं, स्पिंटर पिपिलाय मसल आ जाता है, डायलेटर पिपिलाय मसल आ जाते हैं,
ठीक है। सिली मसल्स जो होते हैं ये पुल्स करते हैं सिली बॉडी को फॉरवर्ड। जो स्फिंक्टर पुपिला मसल है कंस्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल को। ये भी इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, तो इनकी भी एक्शन आपको याद होनी चाहिए। स्फिंक्टर पुपिली मसल है ये कंस्ट्रिक्ट करेगी प्यूपिल को, और जो डायलेटर प्यूपिली मसल है ये डायलेट करेगी प्यूपिल को। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स फर्दर कंटेंट्स ऑफ द आई बॉल की तरफ, और आई की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट्स ऑफ द आई बॉल में आ जाएगा एक्वस ह्यूमर, विट्रियस बॉडी एंड लेंस। ठीक है, तो अगर हमसे एमसीक्यू बनता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द आई बॉल, तो इसमें 3 चीजें आती हैं, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस बॉडी एंड लेंस। फिर आ जाएगा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड होता है ये हमारे पास पड़ा होता है जी लैक्रिमल फोसा में। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल एंड पेल्पिबल। इसमें 12 डक्ट्स राइज करती हैं और ओपन इनटू द कंजक्टाइवल साइड। क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ डक्ट्स कितनी है, 12 डक्ट्स हैं, ये ओपन करेंगी, ड्रेन करेंगी कंजक्टाइवल साइड को। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक है, स्क्लेरोमोटर सप्लाई है, और सिम्पैथेटिक सप्लाई है। 2 सप्लाई है, पैरासिम्पैथेटिक इसको हम स्क्लेरोमोटर भी कहते हैं, और सिम्पैथेटिक सप्लाई है। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो हमारे पास होती है नर्व टू द टेरिकॉइड कैनाल के थ्रू होती है, और सिम्पैथेटिक सप्लाई है ये डीप पेट्रोजल नर्व के थ्रू होती है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे वेसल्स ऑफ द ऑर्बिट। वेसल्स ऑफ द ऑर्बिट में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ द internal carotid artery and it passes through the optic canal below and lateral to the optic nerve. इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं, ब्रांच में मस्कुलर ब्रांचेस हैं, लैक्रिमल आर्टरी है, सिली आर्टरीज हैं, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना है, सप्राट्रॉक्युलर आर्टरी है, और सप्राऑर्बिटल आर्टरी। ठीक है जी। इसके बाद वेन्स की बात करें तो सप्राऑर्बिटल और सप्राट्रॉक्युलर वेन्स आर्टरीज रिपीट कर दूं, मैं आपको बताती हूँ। मेन इसका जो आर्टरी है वो होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। फर्दर उसकी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में नंबर 1 है मस्कुलर ब्रांचेस जो मसल्स को सप्लाई कर रही है, आईएस की इंट्राऑक्यूलर और एक्स्ट्राऑक्यूलर। लैक्रिमल आर्टरी है, सिली आर्टरीज हैं, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना है, सप्राट्रॉक्युलर आर्टरी और सप्राऑर्बिटल आर्टरी। लैक्रिमल आर्टरी, मस्कुलर ब्रांचेस, सिली आर्टरीज, सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना, सप्राट्रॉक्युलर आर्टरी एंड सप्राऑर्बिटल आर्टरी। ये आर्टरीज में रिपीट हैं। अब वीनस जेनिस की बात करें तो जो वेन हमारे पास ड्रेन कर रही होती है या अल्टीमेटली कर रही होती है टेरिकॉइड वीनस पेल्विस में, इसमें आ जाती है सप्राट्रॉक्युलर वेन एंड सप्राऑर्बिटल वेन। ठीक है, और फाइनली जा रही होती है हमारे पास टेरिकॉइड वीनस पेल्विस। और अब हम पढ़ेंगे कुछ मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी था, आप लोगों को टॉप करने में टाइम लगेगा। तो आप जब अब आपने ये करना है, आपने रिवाइज करना है हेड एंड नेक स्कैल्प से लेकर ऑर्बिटल कैविटी तक। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लेक्चर में बता दिए हैं आपको, तो रिकॉर्डिंग भी आज मैंने कर दी है, तो मैं वो भी सेंड कर दूंगी।